नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों कल वीडियो नहीं आ पाया तो सभी किसान भाइयों ने कहा कि शर्मा जी कहाँ चले गए। मैसेज आए कम से कम 1000 व्हाट्सएप पे कि शर्मा जी वीडियो क्यों नहीं आया, वीडियो क्यों नहीं आया, वीडियो क्यों नहीं आया। तो मैं कहीं ज़रूरी काम से गया था और थोड़ा पर्सनल मेरे को काम था। और पर्सनल से मेरा क्या काम था वो मैं आप लोग समझ ही रहे होंगे। क्या होने वाला है, जल्दी ही एक धमाका होने वाला है जो कि कोल्ड स्टोर भाड़े में होगा। ठीक है, जो लोग उल्टे सीधे लिख के बैठे हुए हैं या जो लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार की इन पर नज़र नहीं है, उसके मामले में एक जल्दी ही बड़ी कार्रवाई होने के पूरे चांस है। ठीक है, तो इसलिए मैं जिन लोगों ने गलत सलत लिख रखा है, जो लोग किसानों को गलत सलत मोहर मार के दे रहे हैं भाड़े पे, उन लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। वो लोग दोस्तों अब मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा ये लोग किस मतलब क्या। ये कुछ कोल्ड स्टोर वाले ये कह रहे थे कि भाड़ा तो एसोसिएशन तय करेगी, पर मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ बिंदु बताऊंगा शॉर्ट में। फिर वो पूरे डिटेल में एक वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें अधिनियम 1997 में जो तय किया था, उस समय बसपा गवर्नमेंट थी, क्या तय हुआ था, फिर उसमें क्या गड़बड़ थी, क्या इस सरकार ने उसमें क्या चीज़ बात की है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, बिहार में अब तक कोल्ड स्टोरों में भंडारण कितना हुआ है, और बात करेंगे मंडियों के भाव के बारे में। तो दोस्तों समस्या ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर आदमी को पसंद नहीं आती है। अगर हम एक अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं, जैसे किसानों के हित में बात, कुछ जो भी हो किसानों को जागरूक करना, कैसे भी करके किसी भी एक भी किसान का शोषण नहीं हो पाए, किसी भी किसान के साथ कोई अहित नहीं हो पाए। जो कि बहुत से, मैं मतलब ईमानदारों की बात नहीं करूंगा, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नीयत में खोट है, जो ऐसे बहुत से कोल्ड स्टोर वाले हैं जो किसानों का पेमेंट उन्होंने आज तक नहीं दिया है। पिछली साल का मेरे यहाँ भी, मेरे पास एक कोल्ड स्टोर है, उसने एक किसान का पेमेंट अभी तक नहीं दिया है। तो दोस्तों अब खुल के आना पड़ेगा, खुल के आने में लाभ है, जिससे हम लोग आपको जागरूक कर पाएँ कि उस आदमी के से दूर रहें, वहाँ पर जाकर कोई दूसरा आदमी नहीं फंसे। ठीक है, सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है इस मामले में, तो सरकार की नज़र में ये सब चीज़ें रहनी चाहिए कि कौन सा काम कौन गलत कर रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को। तो थोड़ा सा इस समय क्या है कि मैं जो खुल के जो भाड़े के ऊपर लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, हर किसान इस चीज़ को खुल के नहीं बात कर पाता है, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं उनसे उनके काम चल रहे हैं। ठीक है ना, वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग आलू करना भूल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में वो लोग नहीं बात करना चाहते। पर बहुत से किसान ऐसे दिलेर हैं, वो खुल के इस चीज़ के ऊपर विरोध में आना चाहते हैं। आज कुछ नहीं है, जब जिस दिन भाड़ा कटने का नंबर आएगा उस दिन अगर सरकार या तो कुछ चेंज हो जाए इसमें, भाई कोल्ड स्टोर वाले अगर अपनी बात रखें वहाँ पर सरकार के सामने जाकर, और सरकार इसको चेंज कर दे कि चलो जो हमने अध्यादेश दिया था, जो आदेश दिया था उसको हम वापस ले रहे हैं, भाड़ा आप अपने हिसाब से तय कर लें, तो हम भी उस चीज़ के समर्थन में आ जाएंगे। जब सरकार तय कर चुकी है और सरकार तय कर रही है इस चीज़ को, और सरकार ने दखल दिया है और सरकार को पूरा हक है दखल देने का। ये दोस्तों मेरे पास पूरा इसका PDF है जो 1997 में जो भाड़े का जो हुआ था, ये है आपका कोल्ड स्टोर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसमें अगर किसी को आप नेट पे क्रोम पे जाके सर्च कर लेना और इस अध्यादेश को डाउनलोड कर लेना, कोल्ड स्टोर एसोसिएशन, ये जो 1997 का लिख के डाल देना। भाड़े के ऊपर क्या क्या दोस्तों बनाया गया था, तय किया गया था। ठीक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार कभी भी जाकर अगर उन्हें लग रहा है सरकार को कि कोल्ड स्टोर एसोसिएशन भाड़ा ज़्यादा तय कर रही है, तो उसमें जाकर ज़्यादा तय कर रही है, या उनको लग रहा है कि भाड़ा कम होना चाहिए, तो कभी भी दखल उसमें दे सकती है। ये ऐसा नहीं है कोई कि 1997 में कि ऐसा कर दिया था कि उनके हाथ में दे दिया था, स्वतंत्र प्रभार है कि आप कभी भी इस चीज़ को अपने हिसाब से कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। साफ उसमें लाइन लिखी हुई है, वो इसको मैं विस्तार से आप लोगों को बता दूंगा। मैं अपने फेसबुक ग्रुप एग्रीबडी अदैत में इस अध्यादेश की एक फ़ोटो PDF आपको स्कैन करके मैं डाल देता हूँ, उसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ग्रुप को उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बात पक्के तरीके से करो, हल्के में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और धीरे धीरे हम तो जाकर सीधे कोल्ड स्टोर मालिक से बात करेंगे जो कर रहा है ये काम, जो अपने स्टोरों पे आज भी अंकित करके 270 रुपये कुंटल रखे हुए हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि आप किसके तहत, भाई सरकार आपको लाइसेंस दे रही है कोल्ड चलाने के लिए, तो सरकार की मानोगे कि आप अपनी मानोगे? मुख्यमंत्री से आप ऊपर हैं, जिलाधिकारी से आप ऊपर हैं, ऐसा है तो कैसे है? ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंडियों के भाव की। तो मुंबई से शुरुआत करेंगे। तो मुंबई में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके 10 से लेके 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 7 से लेके 9 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्का 4 से 6 रुपये किलो। MP का ज्योति बिका है 14 से लेके 15 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 12 से लेके 13 रुपये किलो, और MP का लॉकर बिका है 16 से लेके 17 रुपये किलो, और गुजरात का ख्याति बिक रहा है दोस्तों 7 से 8 रुपये किलो, और गुजरात का पुकरा 6 से 8 रुपये किलो। सभी मंडियों में से दबाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आलू राजा अपनी चाल पर चलता
चला जा रहा है धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी खुशखबरियाँ मिलने लगेंगी। तो दोस्तों चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आज 1 रुपये टाइट हुई है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 13 से लेकर 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से लेकर 12 रुपये किलो, और कोलार का आलू दोस्तों लोकल जो आता है चेन्नई की मंडी में वो बिक रहा है 14 से लेकर 15 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। आप एक चीज़ मेरी बात समझना, कुछ बेचारे यूट्यूब वाले किसी गलत संगत में पड़ गए, गलत लोगों ने मिसगाइड कर दिया उनको, वो उनके बेचारे उनके भाव में चले गए, पैसा ले लिया हुआ या कुछ भी कर दिया हुआ, आज बेचारे परेशान हैं। उन्होंने कि मैं हम क्या कह गए, उन्होंने कह दिया, बड़े बड़े व्यापारी उन्होंने कह दिया आलू तो कोल्डो की छत पर रखा जाएगा, तू तो इस हिसाब से काम कर। एक बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी चिप्स की कंपनी है, उसमें एक आदमी काम करता है, उस आदमी ने इतना माहौल ख़राब किया, उस आदमी को मिसगाइड कर दिया। अब वो आदमी सिर पकड़ के बैठा हुआ है कि जी क्या करवा दिया मुझ पर, ठीक है, कि आलू कोल्डो की छत पर रखा जाएगा। कहीं कोई जलना नहीं है दोस्तों। बारिश की वजह से लोगों ने डंप भी कम लगाए, क्योंकि भाई नेट पे उन्होंने देख लिया था कि नेट पे इस समय बारिश है, इस महीने बारिश ज़्यादा है, तो लोगों ने स्टोर में आलू रख दिया। अब आलू की दोस्तों कभी भी किसानों के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ 1 मिनट के लिए भी कि किसी का अहित हो, किसी का आलू भाव कम में बिके। मैं आपको फैक्ट के साथ सारी जानकारी देता हूँ। मुद्दे की बात, आपको जहां 1 रुपये का भी लाभ है, मैं आपको जानकारी देने से पीछे नहीं हटूंगा, समझे। बात करें दोस्तों जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 8 से लेकर 9 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से लेकर 6 रुपये किलो बिके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इंदौर का, तो इंदौर की मैं एक नई बात बताऊं, इंदौर में लगभग दोस्तों 30%, ठीक है, मात्र 30% ही आलू राशन का है वहाँ पे। लगभग अगर ऐसे आइडिया ले लें तो वहाँ पे लगभग 70% ही कोल्ड स्टोर हुए हैं आलू से, ठीक है ना। आलू से मतलब 70% ही कोल्ड स्टोर हुए हैं, लगभग 30% आलू है मात्र राशन का। उसके अलावा 70% अगर मतलब 70% कोल्ड स्टोर हुए हैं, जिसमें मैं गलत कह गया, मैं ये नहीं कह रहा कि 70% आलू से हुए, 70% ही कोल्ड भरे हैं, जिसमें बीटरूट भी है, और उसके अलावा उसमें 30% ही मात्र आलू है राशन वाला इंदौर में, जो कि लास्ट ईयर दोस्तों मंडी में आलू बहुत दिन तक पड़ा रह गया था, ठीक है। और बात करें दोस्तों डंप का आलू इस समय मंडी में आ रहा है, और डंप का आलू एक्स्ट्रा सुपर जो बढ़िया आलू है ज्योति, वो 11 से 12 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 9 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 6 से 9 रुपये किलो, और चिप्सोना बिक रहा है 11 से लेकर 11.5 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपये किलो, किर्री बिक रही है 4 से लेकर 4.5 रुपये किलो। बात करें बिहार की, तो दोस्तों बिहार की रेट जो है वो 600 से लेकर 650 रुपये कुंटल खेत में आलू इस समय बिक रहा है। बिहार में आज सुबह दोस्तों बिहार के कोल्ड स्टोर वालों से मैंने जानकारी ली, और उसके बाद दोस्तों मेरी एक क्या कहते हैं आड़तिये से बहस हो गई। मैंने कोल्ड स्टोर वालों ने मुझे बताया कि लगभग पटना में 40 से 45% ही कोल्ड भरे हैं, छपरा में 55 से 60% ही कोल्ड भरे हैं, और समस्तीपुर में 55 से 60%, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहीं के लाभ करेक्ट कर लेता हूँ इस जानकारी को, और तो मैंने एक आड़तिये को फ़ोन किया। आड़तिये ने कहा कि कोल्ड स्टोर से आलू बाहर रह गया। तो मैंने कहा भाई बाहर तो नहीं रहा, ये तो मुझे ही मालूम है, और कोल्ड स्टोर भी मात्र 20% हुए हैं। पर मैंने कहा जी ऐसा क्या भाई, ये तो मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। भाई कोल्ड वाला कुछ कह रहा है, आड़तिया कुछ कह रहा है, मैंने दोनों लाइन पे लिए। तो आड़तिये ने कहा आड़तिये ये है कोई गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी है, छपरा में इनकी आड़त है, उन्होंने कहा कि नहीं इतना हो गया आलू। तो जो कोल्ड वाले बोले कि भाई हम कोल्ड चला रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, हमारे यहाँ इतना आलू आया है। तो फिर उन्होंने कोल्ड स्टोर मालिक है, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये लोग आज भी फील्डिंग इस हिसाब से कर रहे हैं कि किसान पैसे सस्ता आलू हम खरीद लें, ठीक है। इसलिए ये लोग माहौल बना रहे हैं, और इस माहौल का किसानों को नुकसान हुआ है, और आगे भी इनको करवाने की उम्मीद है। पर दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा, किसान बहुत जागरूक है। बिहार से मेरे जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, कमेंट में मुझे बताएं कि क्या है एक्चुअल स्थिति कोल्ड स्टोरों की, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये है, जो मैंने जानकारी जुटाई है। शाम तक एसोसिएशन है, बिहार एसोसिएशन, वहाँ से भी रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी, ठीक है। पर आप किसान हैं, आप लोगों को सब जानकारी, आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या स्थिति है। बात करें पूना की, तो पूना में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 11 से 12 रुपये किलो बिका है, हल्की क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपये किलो। बेंगलोर में आज आलू 13 से लेकर 14 रुपये किलो BBIP बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 10 से 9 रुपये किलो, 8-9 से लेकर 10 रुपये किलो। और नासिक की दोस्तों स्थिति की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर आलू नासिक में 12 से लेकर 13 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपये किलो बिक रहा है। बात करें दिल्ली आज़ादपुर की, तो दिल्ली आज़ादपुर से दोस्तों खुशखबरी है। बीरेंद्र सिंह राणा जी हैं, जो हमारे राणा जी, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन कर, आज मैंने उनका वीडियो देखा, जिनमें उन्होंने अशोक आलू कंपनी वाले हैं उनका वीडियो बनाया था। तो दोस्तों मन खुश हो गया देख करके, और उन्होंने वीडियो मेरे को भेजा। वीडियो मैंने देखा तो दोस्तों उन्होंने बताया कि धीरे धीरे मंडी में प्रेशर कम हो रहा है, और आगे माहौल बहुत बढ़िया बन सकता है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में एक और चैनल काम करता है, जिन्होंने सबसे पहले एक आड़तिये का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने दोस्तों कितनी बुरी स्थिति कराई, उन्होंने कहा आलू कोल्डो में नहीं समाएगा, ये हुआ। अब आज उनको देखना चाहिए, कभी भी वीडियो बनाओ तो जेन्युइन आदमी की बनाओ, कभी भी ऐसा ना करो जो किसान को मिसगाइड करते। तो मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा। बात करें एक्स्ट्रा सुपर पुखराज की दिल्ली में, तो आज 360 से 380 तक बिके हैं।
हल्की क्वालिटी के 340 से 350, चिप्सोना 400 से 450 रुपये 50 किलो के दोस्तों ये भाव है। और 3797 400 से लेकर 450 460 रुपये तक बिके दिल्ली आजादपुर की मंडी में। बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद की मेरे को मंडी सबसे बढ़िया लगती है, क्योंकि दोस्तों बढ़िया ऐसे लगती है क्योंकि वहाँ पे आलू का रेट वही की वही, 50 गाड़ी हो जाए तो भी वही है, 55 गाड़ी हो जाए तब भी वही है, 60 गाड़ी हो जाए तब भी वही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, रेट वहीं की वहीं रहने वाला है। और आज 70 से अच्छी मोटर है और आलू के रेट में कुछ सुधार हुआ है। आलू बिक रहा है 6 से लेकर 6.25 रुपये किलो, बढ़िया हल्की क्वालिटी के 4 से 5 रुपये किलो, और हल्की को और ज़्यादा दोस्तों गड्ढ सड्ड बिक रहे हैं 4 से 4.5 रुपये किलो। तो दोस्तों धीरे धीरे करके भाव बढ़ेंगे, किसान जागरूक होगा और किसान अपने हक के लिए लड़ने लगेगा। कि यार लड़ने से मेरा मतलब है अपनी आवाज़ उठाने लगेगा। ठीक है, लड़ाई किसी से नहीं लड़नी। आजकल कागज में इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मेरे से लोगों ने कही कि शर्मा जी अरे क्या आप अपना बहुत, मेरे जो शुभचिंतक हैं जो बहुत लोगों से, अरे आप क्यों कह रहे हो, आपके अलावा कोई और इस बात को क्यों नहीं कह रहा। बहुत से मेरे कोल्ड स्टोर वाले उन्होंने कही मुझसे मिलने वाले, अरे शर्मा जी आप क्यों इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हो, भाड़े के बारे में, और लोग तो कोई इसके बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं और भी तो चैनल चला रहे हैं। मैंने कहा मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ 20 रुपये का कट्टे का किसानों को फ़ायदा हो रहा है तो वो होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कोल्ड स्टोर मालिक चल रहे हैं 25-25, 30-30 लाख रुपए की कार में और किसान बेचारा साइकिल खरीद नहीं पा रहा है, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहा है। तो इतना बहुत बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा इस डिफरेंस को कम करना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हालांकि उनके भी बहुत ईमानदार जो अच्छे लोग हैं वो मुझे फ़ोन करके अपने फोटो कोल्ड के लिखवा कर फोटो भेज रहे हैं कि शर्मा जी देखो हम इतना अंकित करके दे रहे हैं, हम कोई मोहर मार के नहीं दे रहे हैं। पर तानाशाह टाइप के कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हम ही हैं, तो वो मोहर मार के दे रहे हैं। ठीक है, पर्चियों पे। तो ऐसा नहीं चल पाने वाला है। मेरे पास 1997 का जो आदेश है वो आ गया है और उसको मैं अपने फेसबुक ग्रुप में डालता हूँ कि उसमें क्या क्या तय हुआ था, जिसका आदेश का हवाला ये लोग दे रहे हैं कि कोल्ड स्टोर वाले खुद भाड़ा तय करेंगे। तो वो मैं बता देता हूँ। हाँ, उसके बाद कुछ कोई आ गया हो तो मुझे जानकारी नहीं है, तो उसको वो मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं। उनके जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं, उनका स्वागत है। उनकी अगर वो कुछ नया लेके आते हैं तो वो मुझे भेजें, उनके बारे में मैं तुरंत बात करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। ठीक है, बाकी फिलहाल की जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से सबको चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। अगर सरकार कोई भी किसानों के लिए ऊपर से अगर कोई योजना बना के देती है तो उसको धरातल पे आने में बड़ा कठिनाई होती है। पर आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से किसान जागरूक है, तो इसको ज़्यादा कठिनाई होने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, मुद्दे की बात एक और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिला प्रशासन जो योजनाएं आती हैं उनको, अब जैसे जिला उद्यान अधिकारी हैं और जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनको कोल्ड स्टोरों पर जाना है। मैं जिला उद्यान अधिकारी फिरोजाबाद से निवेदन बार बार कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि इनके ऊपर टूंडला के जो कोल्ड स्टोर वाले 270 रुपये कुंटल का भाड़ा अंकित किए हुए हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का शुरुआत करें। आपसे मेरा विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। ठीक है, और नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो शिकायत करना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं, तो इस पर लोग लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से। बाकी फिर बाद में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, फिर आप ये कहोगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन